पोको के F6 डिवाइस लिए अचानक से यहाँ पे HyperOS 3 आ धमका है और ये रियल में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। और आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ हमें नया फीचर्स देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ ये अपडेट कैसा होने वाला है, इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं HyperOS 3 के फर्स्ट अपडेट का रिव्यू, जो कि हमारे पोको F6 के लिए अवेलेबल हो चुका है फाइनली। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हाइप नहीं दिया और लाइक नहीं किया तो कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। यहाँ पे आपको HyperOS 3 में सबसे पहला चीज़ देखने को मिलता है वो है यहाँ पे हाइपर आइलैंड, जो कि यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग है। जितना चाहो आप इसे उतने फास्ट रिस्पॉन्स दिलवा सकते हो, ये काफ़ी सही काम कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो, जितना तेज़ मैं कहूँगा उतने तरीके से रिस्पॉन्स देता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। साथ ही साथ ये अभी फिलहाल मी पायलट के लिए है, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको मिला या नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। आई थिंक नॉर्मल यूजर्स को भी मिला है। जहाँ पे आप देख सकते हो चेन लॉक वगैरह काफ़ी लंबा चौड़ा देखने को मिलता है, बट क्या चेंज है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अगर हम चेन लॉक की बात करते हैं तो ये जो हाइपर वर्जन है वो है 3.0.2 फर्स्ट अपडेट पोको F6 इंडियन यूजर्स के लिए, जहाँ पे सबसे टॉप पे मेंशन किया गया है हाइपर आइलैंड। इस बार चेन लॉक थोड़ा आगे पीछे है, क्योंकि अभी तक जितने भी डिवाइस जो मैंने HyperOS 3 यूज किया है सबका चेन लॉक एक तरीके से देखने को मिला था, बट ये थोड़ा आगे पीछे करके है। तो हाइपर आइलैंड सबसे ऊपर देखने को मिलता है, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो कि इसी के बारे में यहाँ पे मेंशन करा गया है। बाकी यहाँ पे रिवैप्ड किया गया है विजुअल एक्सपीरियंस वगैरह को, क्लीनिंग वगैरह को, और बाकी यहाँ पे कंप्रहेंसिव सिस्टम ऐप ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किया गया है। न्यू गैलरी एडिटर है, वेदर है, कैलेंडर है, आपको रिकॉर्डर देखने को मिलता है। इंटरकनेक्टिविटी वगैरह से रिलेटेड इंप्रूवमेंट किया गया है। साथ साथ यहाँ पे आपको क्रॉस डिवाइस का कनेक्शन वगैरह इंप्रूव भी हुआ है। साथ साथ मैक डिवाइस के साथ भी कनेक्शन हुआ है अच्छा खासा, और यहाँ पे आपको फेस आईडी वगैरह देखने को मिल जाता है एप्पल जैसा। साथ साथ बेसिक स्मूथ एक्सपीरियंस वगैरह इंप्रूव किया गया है, क्योंकि HyperOS 3 के अंदर यहाँ पे स्मूथनेस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करा गया है। बाकी यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट की गई है। बाकी यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो टोटल ये सारे चेंज लोग हैं जिसके हेडलाइन मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या किस तरीके से चेंज नजर आता है। पहला और सबसे बड़ा जो कि आपको दुखी करने वाला है वो है यहाँ पे आइकन पैक। जी हाँ, इसके साथ आपको बाय डिफॉल्ट आइकन पैक होल्डर देखने को मिलता है। यानी आप अपने फोन को अपडेट करते हो HyperOS 3 पे, तो आपको फील ही नहीं आता है कि भाई आपने यहाँ पे HyperOS 3 को अपडेट कर रखा है, क्योंकि आपको बाय डिफॉल्ट यही देखने को मिलता है लुक, क्योंकि आइकन के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस यहाँ पे आप देखोगे जो क्लॉक टाइमिंग है ये बीच में आ चुका है, जो कि पहले टॉप पे रहता था, बट स्टिल यहाँ पे होम स्क्रीन के क्लॉक के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है। अनदर यहाँ पे आपको अगर थीम अप्लाई करना है तो ये वाला थीम आप डाउनलोड कर लेना, जिसका मैं आइकन यूज कर रहा हूँ। और क्लॉक की बात करें तो मैं भाई क्लॉक यूज कर रहा हूँ इसका, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो होम पे आपको क्लॉक दिखाई दे रहा है। तो दो थीम के कॉम्बिनेशन से मैं ये लुक लगा रखा हूँ, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद डिफरेंट अपने पसंद के हिसाब से आप वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हो। कैमरे की बात करें तो कैमरा की UI सिमिलर ही है, बट यहाँ पे वाटरमार्क आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे 3 आपको टैब देखने को मिलते हैं वाटरमार्क वगैरह के, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अगर आपको यूज करना है तो। अनदर यहाँ पे डायल पैड कंप्लीटली नया लुक आ चुका है, जो कि आई थिंक आपने सिस्टम ऐप की हेल्प से इसे अपडेट कर लिया होगा पहले ही, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑफिशियली, और ये आपका जो अच्छे से काम करता है। जहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे जो आपको स्मूथ देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे आप इस तरीके से टच करके जो रिस्पॉन्स दिला सकते हो, और ये परफेक्टली वर्क करता है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आता। वापस से आते हैं सेटिंग के अंदर, आते हैं एडिशनल के अंदर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं बेसिक से सारे ऑप्शन, जिसमें कुछ खास चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, छोटे मोटे माइनर्स हैं जो कि आपको नोटिस भी नहीं होगा। अंदर बैटरी के अंदर आप इन करोगे तो यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन में आपको देखने को मिलता है इंटेलिजेंट चार्जिंग, जो कि पहले स्मार्ट चार्जिंग था, तो इसका नाम चेंज हो चुका है। बाकी यहाँ पे आपको जो चार्जिंग स्पीड का ऑप्शन है वही आपको देखने को मिलता है, जो कि टॉप स्पीड और बाकी अदर ऑप्शन आपको जो दिखाई देता है। स्टिल यहाँ पे आपको है जो स्क्रीन ऑन टाइमिंग गायब है बैटरी के अंदर से। एप्स लॉक का कंप्लीटली नया UI आ चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जिस भी एप्स के ऊपर ये सेट करोगे आपको ये नया वाला UI देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि लॉक के टाइम पे काम करता है। लेकिन हाँ, लॉक स्क्रीन पे आपको जो नॉर्मल सा ही अनलॉकिंग एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। अनदर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है। पर्सनलाइजेशन का पूरा नया कैटेगरी यहाँ पे आ चुका है। जो भी रिसेंट आप यूज करोगे उसका आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जिसे आप सिंगल टैप पे अप्लाई
कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिसेंट वाला अप्लाई किया तो उसके हिसाब से वॉलपेपर हमारा चेंज हो चुका है होम स्क्रीन का और लॉक स्क्रीन का। तो ये चीज़ आपको अच्छा मिल जाता है कि लास्ट टाइम वाला आपको प्रीव्यू सेव मिलता है, तो जो भी चाहिए बस सिंगल क्लिक पे आप अपने ओल्डर वाले पे स्विच कर सकते हो या फिर नया क्रिएट कर सकते हो। ऑलवेज ऑन के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया, वही आपको 10 सेकेंड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है और कुछ नहीं है। बाकी लॉक स्क्रीन के स्टाइल में आपको क्लासिक का पूरा नया टैब देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको कुछ और क्लॉक्स फॉर्मेट दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे पहले वाले प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और किसी भी क्लॉक के टैब के ऊपर आप यहाँ पे आते हो और क्लॉक के ऊपर क्लिक करते हो तो एक जगह से आप पूरे क्लॉक को एक्सेस कर पाओगे और डिफरेंट आप यहाँ पे क्लॉक फॉर्मेट है जो रख सकते हो, जो कि ऐसा पहले नहीं था। तो ये नया कस्टमाइजेशन यहाँ पे अनलॉक हुआ है लॉक स्क्रीन से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। साथ ही साथ यहाँ पे आप फॉन्ट भी बदल सकते हो, सॉलिड ब्लेंड कर सकते हो, मल्टीपल कलर यहाँ पे आप पिक कर सकते हो, खुद से यहाँ पे कलर डिसाइड कर सकते हो कौन सा होना चाहिए और कौन सा नहीं। तो ये कस्टमाइजेशन भी आपको यहाँ पे मिलता है। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको वॉलपेपर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट और ब्लर का, तो आप ब्लर कर सकते हो या फिर यहाँ पे डिफरेंट वॉलपेपर पिक कर सकते हो। चाहे आप AI डायनेमिक की हेल्प से क्रिएटेड वॉलपेपर यूज कर लो या फिर आप लोकल वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको जो आइकन का वही बैक ऑप्शन मिल जाता है। फॉन्ट के नाम पे कुछ भी नहीं देखने को हमें मिलता है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन की बात करें तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको एक्स्ट्रा फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जो कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहेगा तभी ये शो होगा, जिसे आप अप्लाई कर सकते हो और ये आपको आपके लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। बाकी AI डायनेमिक आपका वर्किंग है, आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। आपको जो भी वॉलपेपर कस्टमाइज करना है उसे आप सिलेक्ट करो, वो एनिमेट कर देगा। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पर्सनलाइज के अंदर, जो कि कम्प्लीटली नया हो चुका है, क्योंकि इससे पहले जितने भी चेंज आ रहे थे वो चाइना में आते थे, फर्स्ट टाइम ग्लोबल में देखने को मिला। बाकी यहाँ पे आप देखो ये डॉट नया आपको स्लाइडर पे देखने को मिलता है, जो कि HyperOS 3 में आया है, पहले ये नहीं था। बाकी यहाँ पे सारे ऑप्शंस और फीचर्स आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के अंदर इसका जो ये प्रीव्यू है ना, ये चेंज हो गया है और ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पोको F6 है जो भाई पोको के टीम का एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है, क्योंकि जब भी कुछ चीज़ नया देना होता है सबसे पहले इसी के अंदर आता है। अभी मैंने पोको के F7 के लिए चाइना का एक रोम का रिव्यू किया है जो कि 3.0.11 है। उसके अंदर मैंने ये चेंज दिखाया था कि भाई नया चेंज आया है, जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, देखो सिमिलर है। और ये चेंज भाई चाइना में पोको F7 को मिला और इंडिया में पोको F6 को मिला सबसे पहले। तो ये मैं कहूँगा कि भाई हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सबसे पहले पोको के X6 के अंदर ही मुझे नोटिस हुई है, और आप बताना कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। बाकी यहाँ पे कलर बूस्ट आप कर सकते हो ताकि आपको पंची कलर देखने को मिले। रिफ्रेश रेट वगैरह और बाकी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको सिमिलर ही देखने को मिलती है। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो आपका होम लॉन्चर है यानी पोको लॉन्चर, यहाँ पे ऐप फाइंडर का एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है। सर्च बार आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो और ये आपको होम स्क्रीन पे नजर आएगा कुछ इस तरीके से। इस पर टाइप करने के बाद ये सर्च बार आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके आप सर्च बार का हिस्ट्री कंट्रोल कर सकते हो कि कौन कौन सी जगह से ये आपको सर्च रिजल्ट ला के देगा। तो आप चाहते हो कि फोटोज या कॉन्टैक्ट वगैरह आपके सामने ना आए सर्च हिस्ट्री में, तो उसे आप यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल ये सर्च बार आपको सही देखने को मिलता है, जिसे आप ऑफ भी कर सकते हो। और ऐप फाइंडर को आप स्वाइप डाउन पे रख सकते हो कुछ इस तरीके से, जो कि आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अदरवाइज आप सिंपली इसे हटा के नॉर्मल है जो सर्च बार से एक्टिव कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। और स्वाइप डाउन पे आपका नोटिफिकेशन एरिया ही सामने आएगा। और यहाँ पे जो आपका कंट्रोल सेंटर है ये पहले जैसा ही है, बस हल्का सा चेंज आया है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कलर देखने को मिलते हैं और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, क्योंकि पहले ये लैग हल्का फुल्का फील करवाता था। और एक चीज़ वो है इसका वॉल्यूम पैनल। अब तक मैं लंबे टाइम से HyperOS यूज करते आ रहा हूँ, हर टाइम जब भी फर्स्ट टाइम वॉल्यूम पैनल को बाहर निकालो तो ये हल्का सा लैग और स्टटर करता था, जो कि HyperOS 3 में फिक्स हो चुका है जितने भी डिवाइस मैंने चेक किया है। बट अभी तक मैंने यहाँ पे से बाहर नहीं निकाला है वॉल्यूम पैनल को, तो चलिए देखते हैं कि ये लैग करता है या फिर नॉर्मल तरीके से स्मूथली बाहर आता है, क्योंकि बाकी अदर जगह पे ये फिक्स हो चुका है। तो देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ तरीके से बाहर आया है, जो कि ये कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व हुआ है HyperOS 3 के बाद, जो कि 2 और 1 में देखने को मिलता था और यहाँ तक कि MIUI पे भी ये रहता था। तो ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। बाकी यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर अगर आप उम्मीद लगा रहे हो कि स्टैक लॉन्चर देखने को मिलेगा, तो अभी तक स्टैक लॉन्चर भाई चाइना में भी ऑफिशियली नहीं गया है, वहाँ पे भी इंटरनल टेस्टिंग में। तो जब तक ये पब्लिक रूप से बाहर नहीं आता, रिलीज नहीं होता, जब तक पोको लॉन्चर में ये देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी आपको लंबा वेट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको ये बेसिक से कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं, जो कि आपने पहले भी यूज कर रखे हैं, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी आपको यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलता है और इंटरकनेक्टिविटी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग है, जो कि आपको लुक और बाकी चीज़ों से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो हमारा 1
सितंबर का है, लेकिन इसका एक OT अपडेट दिखाई देता है जो कि गूगल सिक्योरिटी का है। तो इसे अपडेट करने के बाद आप रीस्टार्ट कर लेना। रीस्टार्ट हो जाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच है जो कि मुझे 1 सितंबर का दिखाई दे रहा था, ये 1 नवंबर पे जा चुका है। तो आप मुझे बताना कि आपका ये गूगल सिक्योरिटी है ये कौन सा है जो शो करता है। मेरा तो भाई यहाँ पे 1 नवंबर तक ही शो कर रहा है। बाकी यहाँ पे अपडेटर के अंदर बहुत सारे नए अपडेट मुझे स्टार्टिंग पे देखने को मिले, जिसकी वजह से कुछ नए चेंज भी आए हैं, क्योंकि आप जैसे इस HyperOS 3 को अपडेट करते हो उसके बाद आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे विजेट्स के अंदर बहुत सारे नए विजेट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि अपडेट से पहले नहीं था। जैसे इस HyperOS 3 अपडेट किया, सिस्टम ऐप अपडेट किया जो कि अपडेटर के थ्रू है ऑफिशियल वे में, तो यहाँ पे बहुत सारे नए विजेट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे कुछ नई कैटेगरी ऐड हो चुकी है। पहले भी कुछ नए विजेट्स आए थे, बट HyperOS 3 के अपडेट के बाद यहाँ पे और भी नए विजेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने होम स्क्रीन पे इसे सेटअप कर सकते हो और एक बेहतरीन सा लुक ले सकते हो। तो ये चीज़ भाई मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कुछ विजेट्स वगैरह भी यूज कर रहा हूँ जो कि काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अपडेटर वगैरह, जहाँ पे आप देखोगे कि सिक्योरिटी पैच हमारा 2025-12.1 का देखने को मिलता है, जो कि मैं कहूँगा थोड़ा ओल्डर है, इसे नया कम से कम हो जाना चाहिए था। एंड्रॉयड वर्जन हमारा यहाँ पे स्विच कर चुका है जो कि एंड्रॉयड 16 जो कि एंड्रॉयड 15 पे था। साथ ही साथ एक चीज़ मुझे यहाँ पे मिसिंग लगी है, वो है यहाँ पे इसका रिपेयर मोड, जो कि बहुत सारे लोगों को HyperOS 3 के साथ देखने को मिला, बट यहाँ पे रिपेयर मोड मुझे मिसिंग लगा है। आप बताना कि क्या आपको दिखाई दिया या नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन आप बैकअप और रिस्टोर के सेटिंग पे जाते हो, यहाँ पे अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड इन करते हो, तो यहाँ पे जो इसका आइकन है ये चेंज हो चुका है, जो कि पहले आपको डिफरेंट आइकन में देखने को मिलता था, तो यहाँ पे भी आपको बदलाव देखने को मिल जाता है। बाकी आपका जो स्टोरेज वगैरह है वो सब कुछ सेम रहता है, बट मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप HyperOS 2 से 3 पे स्विच कर रहे हो, OT अपडेट कर रहे हो इसे, तो एक बार अपने फ़ोन को रीसेट कर लेना, क्योंकि जब भी एंड्रॉयड वर्जन चेंज होता है, अपग्रेड होता है, बिग अपग्रेड, तो एक बार रीसेट करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। लैग से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड, हीटिंग से रिलेटेड, चार्जिंग से रिलेटेड और परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो रीसेट करना कंपलसरी होता है, लेकिन आपके फ़ोन के अंदर डेटा ज़्यादा है, आपका फ़ोन अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आप चाहो तो रीसेट को इग्नोर कर सकते हो, बट रीसेट कर लोगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अब कुछ चीज़ें और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि गैलरी के अंदर मुझे नोटिस हुई है, जो कि अभी तक मैंने किसी और डिवाइस में नोटिस नहीं किया है। जैसे कि आप अगर किसी भी फोटो को यहाँ पे ओपन करते हो और उसके बाद देखोगे यहाँ पे नया तो आइकन आ ही गया है जो कि HyperOS 3 के साथ देखने को मिलता है, और यहाँ पे ट्रिपल पे नए आइकन देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पे एक फोटो कटआउट का नया ऑप्शन देखने को मिला। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि ये जो पोको F6 से एक्सपेरिमेंटल डिवाइस रहा है पोको का, हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं पोको के F7 के अंदर नोटिस करूँ तो यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलती फोटो कटआउट का, लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है। तो यहाँ पे फिर से एक और नया फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पे आपको वीडियो प्लेयर में नया लुक देखने को मिलता है जो कि पहले थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। साथ साथ यहाँ पे आपको कंप्रेस, यहाँ पे स्पीड अप और लूप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से है जो कैप्चर का, फिल्टर्स का और यहाँ पे व्यू मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गैलरी के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें नई आ चुकी है, और गैलरी से किसी भी फोटो को एडिट करते हैं तो यहाँ पे भी ये लुक काफ़ी सही है, बट आगे चल के ये भी अपडेट होके थोड़ा चेंज होने वाला है, जो कि मैंने पोको F7 के वीडियो में आपको बताया था और सिस्टम ऐप अपडेट वाले रिव्यू में भी मैंने आपको बताया है। बट अभी के टाइम पे आपको ये चेंज देखने को मिलता है HyperOS 3 के साथ। बाकी फीचर्स वाइज यहाँ पे फोल्डर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ कुछ चीज़ें नई आई है। जैसे कि अगर आप वेदर के अंदर इन करते हो तो वेदर पहले आपको यहाँ पे बॉटम पे वाइट देखने को मिलता था, ये चेंज हो चुका है जो कि सही है। क्लॉक के अंदर ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। और वीडियो टूल बॉक्स की बात करें तो वीडियो टूल बॉक्स का एक नया सा सिंपल सा लुक हो चुका है, जो कि पहले आपको डिफरेंट देखने को मिलता था। और यहाँ पे एक आपको जो वेब पे गेमिंग ऐप भी देखने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत गेमिंग कर सकते हो, गेम प्ले वगैरह टाइम पास के लिए, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ से टाइप करके आप वापस से गेम टर्बो पे स्विच कर पाओगे, और बाकी सारे बेसिक से आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं गेम टर्बो के, जो कि आपने पहले से भी यूज कर रखा है। वहीं पे हम बात करें वीडियो टूल बॉक्स की, तो वीडियो टूल बॉक्स में भी ज़्यादा चेंज नहीं आया है। जहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको 2K अप स्केल, डॉल्बी स्टाइल, साउंड्स और वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो फाइल मैनेजर भी नया देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देखोगे इसका कंप्लीटली नया लुक आपको देखने को मिल जाता है। फाइल मैनेजर के आइकन भी चेंज हो चुके हैं और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी हो चुका है। बाकी यहाँ पे आप देखो पॉपअप पर टैप करूँ तो इसमें आपको स्प्रिंगी एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था, तो इसमें भी चेंज आया है और अच्छा
अच्छा खासा आपको इंप्रूवमेंट और एनिमेशन देखने को मिल जाएगा जो कि कैलेंडर के अंदर है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे अगर मैं स्विच करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल रहा है, जो कि ये लुक पहले नहीं था। तो अगर आपने अपडेट नहीं कर रखा है तो अभी जाओ कैलेंडर में इस तरीके से चेक करके देखो, आपको यहाँ पे कोई भी एनिमेशन नजर नहीं आएगा ओल्ड वाले के अंदर, बट नए वाले में ये आ चुका। तो ऐसे कई जगहों पे छोटे मोटे कई सारे एनिमेशन ऐड किए गए और ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी जस्ट मैंने इसे अपडेट ही करा है, क्योंकि इससे पहले मैं ColorOS 15 का एक नया पोर्ट यूज कर रहा था, जो कि इसका वीडियो मैंने यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे डाल दिया था कि जल्दी टेस्ट करके वीडियो दूंगा। बट इसके पहले ही है जो यहाँ पे HyperOS 3 आ चुका है, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसका शॉर्ट में वीडियो करके निकाल दिया है। तो थोड़ा सा वेट करो, आपको मैं इसका फुल लॉन्ग यूजेज के बाद परफॉर्मेंस, बैटरी और बाकी अदर चीज़ों का रिव्यू दे दूंगा। और जो यहाँ पे जो ColorOS मैंने डाल रखा था इसका भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके डिवाइस में अगर ये अपडेट नहीं मिला है पोको F6 का OT अपडेट, तो अगर आप चाहते हो अभी कभी इंस्टॉल करना, तो इससे रिलेटेड भी एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा कि आप कैसे इसे मैनुअली अपडेट कर सकते हो। और रही बात इसे डाउनलोड कैसे करना है और कहाँ से करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ और इसका डाउनलोड लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि ये रहा चैनल जिस पे आप ज्वाइन कर लेना, और ये रहा पोस्ट जिस पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे मैं प्रोसेस बताऊंगा आने वाले वीडियो में, उसके हेल्प से आप अपडेट कर पाओगे। लेकिन आपको पता है तो आप खुद से भी ये चीज़ें कर सकते हो। और बाकी सिस्टम ऐप अपडेट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ से आप चाहो तो मैनुअली भी अपडेट कर पाओगे सिस्टम ऐप वगैरह को। बट मैंने यहाँ पे कोई भी सिंगल भी एप्लीकेशन को मैनुअल अपडेट नहीं किया है। जो कुछ भी मुझे फ़ोन की तरफ से अपडेट प्रोवाइड किया गया है वही सभी चीज़ों को मैंने अपडेट कर रखा है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रॉ वाले लुक दिखाए, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा लगा है। और अगर आपको भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, और नए हैं तो हाइप और शेयर जरूर करना, और अपना ओपिनियन बताना कि HyperOS कैसा लगा आपको, क्योंकि मुझे तो ये भाई पर्सनली अच्छा लगा है। HyperOS 2.2 के कंपैरिजन में इसमें इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है स्मूथनेस को लेकर, और परफॉर्मेंस तो भाई मैं आपको लॉन्ग यूजेज के बाद बता ही दूंगा किस तरीके से देखने को मिलता है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।